हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास आईआरसीटीसी का एक नया अपडेट आपके तक पहुंचाने वाला हूं। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा, बहुत बार आपने टिकट बुक कर रहे हो ऑनलाइन, आपने पेमेंट कर दिया लेकिन आपके टिकट बुक नहीं हो पाया। जब आप अपने बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो आपके अमाउंट ट्रांजैक्शन हो गए होते हैं, लेकिन आईआरसीटीसी से आपका टिकट बुक नहीं होता है। आप टिकट में देखे होंगे स्टेटस नोट बुक दिखाएगा। दोस्तों, ऐसी परेशानी बहुत सारे यूजर्स के साथ होते हैं कि दोस्तों कभी कभी आप रेलवे के आईआरसीटीसी ऐप से आप टिकट बुक कर रहे होते हैं, आपने सारी डिटेल भर दिए, ट्रांजैक्शन भी कर दिया। ट्रांजैक्शन करने के बाद जब आपके पास टिकट की डिटेल आती है तो देखते हैं कि स्टेटस नोट बुक्ड। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट देखते हैं तो आपके अमाउंट डिडक्ट होते हैं लेकिन टिकट बुक नहीं होती है। दोस्तों, ये समस्या इंडियन रेलवे के यूजर के साथ बहुत ज्यादा हो रही थी। इसी परेशानी के मद्देनजर रखते हुए इंडियन रेलवे ने एक नया अपडेट लाया है कि अगर आपके अमाउंट डिडक्ट हो गए बैंक से और आपके स्टेटस नोटबुक दिखा रहा है, इस केस में आपके उस डिटेल में एक रिज्यूम का एक बटन होगा। उस बटन क्लिक करने के बाद आप सेम टू सेम अमाउंट से आप रीट्राई कर सकते हैं टिकट बुकिंग करने के लिए। सेम अमाउंट का आपके दोबारा से आपके पैसे नहीं कटेंगे, उसी अमाउंट से आपकी टिकट बुक हो जाएगी। ये रेलवे का एक नया अपडेट आने वाला है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, अगर आप रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन और बैंक से आपके पैसे कट गए लेकिन टिकट नहीं बुक हो पाई, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है ट्रांजेक्शन करने का टाइम आपका इंटरनेट की कनेक्शन है जो स्टेब्लिश्ड नहीं था। दूसरी कारण हो सकता है कि इंटरनेट सही है लेकिन आपकी बैंक की सर्वर डाउन हो। इन दोनों में से किसी एक कारण हो सकता है कि जब आप आईआरसीटीसी से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो हो सकता है आपके लैपटॉप की इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं हो, या हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्शन सही हो बट बैंक की सर्वर डाउन हो। इस केस में आपके पैसे कट जाते हैं लेकिन ट्रेन की टिकट बुक नहीं होती है। सो दोस्तों, अब घबराने की बात नहीं है। इन समस्या के मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने एक नया अपडेट ला रहे हैं, जिसमें कि अगर आपके ट्रांजेक्शन हो गए और आपके टिकट बुक नहीं हुए तो उसके नीचे एक बटन होगा, उस बटन के क्लिक करने पर आप रीट्राई कर सकते हैं सेम अमाउंट और सेम डेट की गाड़ी। दोस्तों, कि जैसा अभी तक क्या हो रहा था कि अगर आपके पैसे कट गए हैं और आपके टिकट बुक नहीं हुए हैं तो वो पैसे वापस तो आ जाते थे, लेकिन वो प्रोसेस होने में कम से कम 12 से 15 दिन का टाइम लगता था। ये 12 से 15 दिन जो भी प्रोसेस होने में टाइम लगता था, इतने दिन तक आपको वेट करना पड़ता था, तब जाकर आपके बैंक में वो पैसे आते थे। लेकिन इस केस में आपकी टिकट तो बुक नहीं हुई है और आपको टिकट बनाना ही है तो आपको दोबारा टिकट बनाना पड़ता था और आपको दोबारा से टिकट बुक करना पड़ता था और उसके अमाउंट दोबारा से आपको ट्रांजेक्शन करवाने पड़ते थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि अगर आप किसी ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं और उस ट्रेन की टिकट की जो प्राइस है वो 2575 रुपये है, मतलब 2575 रुपये की टिकट है, और वो टिकट आपने ऑनलाइन बुक किया, किसी कारण से वो अमाउंट आपके बैंक से कट गए बट टिकट बुक नहीं हो पाया। इस केस में आप दोबारा से बुक करेंगे तो दोबारा से आपको 2575 रुपये आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, और जो पहले डिटेक्ट हुआ है वो आपको 12 से 15 दिन लग जाएंगे आपको दोबारा रिफंड होने में। इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए आईआरसीटीसी ने एक नया अपडेट लाने वाला है, जिसमें कि अगर किसी कारण से आपके ट्रांजेक्शन हो गए हैं और आपके टिकट बुक नहीं हुआ है तो आप रीट्राई कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, रीट्राई करने के पहले रेलवे कुछ कंडीशन रखे हैं। कंडीशन क्या है, इसे आइए समझते हैं। पहला कंडीशन है यूजर मस्ट सिलेक्ट सेम ट्रेन। यूजर को सेम ट्रेन का सिलेक्ट करना पड़ेगा, ना कि किसी और ट्रेन का सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रीट्राई करना चाहते हैं तो सेम ट्रेन का ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ना कि किसी दूसरे ट्रेन सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ट्रेन सेलेक्ट करने के बाद वो दोबारा रिट्राई की जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगी आपको, तो आपको सेम ट्रेन का ही दोबारा से ट्राई करना होगा। दूसरी कंडीशन रेलवे ने रखा है कि यूजर मस्ट सेम डेट। जिस डेट की आपकी ट्रांजेक्शन फेल हुई है उसी डेट को आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, दूसरे डेट की आप ट्राई नहीं कर सकते। अगर आप सेम ट्रांजेक्शन की बेनिफिट लेना चाहते हैं जो आपकी डिडक्शन हो गए और आपका टिकट नहीं बन पाई है, तो पहला कंडीशन है कि आपको सेम ट्रेन का सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन है कि आपको सेम डेट का सिलेक्ट करना पड़ेगा, ना कि आगे पीछे किसी और डेट का। और तीसरी कंडीशन रेलवे ने यह रखा है कि यूजर मस्ट सेम क्लास। आपको क्लास भी सेम सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर रीट्राई करना चाहते हैं तो। दोस्तों, अगर आपने पहले के ट्रांजेक्शन में
AC 3 टियर का करा रखा है और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आप AC 2 टियर का कराना चाहते हैं तो क्लास सेम होना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आप रीट्राई करना चाहते हैं सेम ट्रांजेक्शन का तो रेलवे की साइड से ये 3 कंडीशन लगाए गए हैं। पहला कंडीशन है कि आप सेम ट्रेन का सिलेक्ट करें। दूसरी कंडीशन है कि डेट भी सेम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि आप सेम क्लास मतलब कि जो अमाउंट आपने फिल किया था पहले, मान लें कि पहले आपने 2575 रुपया आपने भरा था, तो दूसरी बार अगर ट्राई करें तो 2575 रुपया ही होना चाहिए, ना कि 1 रुपया आगे ना 1 रुपया पीछे। अगर सेम अमाउंट हो, सेम डेट हो और सेम क्लास हो, तब जाकर दोस्तों आप रीट्राई बेनिफिट का अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रेलवे साइड से एक बेसिक सा कंडीशन अप्लाई किया गया है। तो दोस्तों, ये रेलवे की साइड से नया अपडेट आया है, जो कि आने वाले दिनों में रेलवे रिजर्वेशन टिकट ऑनलाइन बुकिंग के टाइम में जो आपके ट्रांजैक्शन फेल हो जाते थे और टिकट नहीं बुक होता था, इन सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने अपने ऐप पर ये फीचर अपडेट लाने वाला है। दोस्तों, अगर ये फीचर अपडेट आ गया IRCTC के ऐप पे, तो रेलवे रिजर्वेशन के टाइम में जो भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था और टिकट बुक नहीं होती थी, इससे क्या हुआ कि रेलवे कस्टमर के जो समस्या थी ट्रांजैक्शन फेल की और टिकट नहीं बुक होने की, इसके समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में IRCTC के वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। रेलवे इसके लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, ये IRCTC का जो नया अपडेट आने वाला है आपके लिए कैसा रहेगा, और अपने एक्सपीरियंस दोस्तों बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने टिकट बुक कर रहे थे और आपके अमाउंट डिडक्शन हो गया और आपके टिकट नहीं बन पाए। दोस्तों, आइए मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन और आपके ट्रांजैक्शन हो गए बैंक से और आपके टिकट बुक नहीं हो पाई, तो आप कहाँ चेक करेंगे अपने पोर्टल पे। आइए मैं इसे दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मेरा IRCTC का पर्सनल लॉगिन अकाउंट है। दोस्तों, अगर आप IRCTC पर्सनल अकाउंट से आप टिकट बुक कर रहे हैं और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो आप कहाँ चेक कर पाएंगे मेरे टिकट का क्या डिटेल है। दोस्तों, अगर आप लॉगिन करेंगे आप IRCTC की वेबसाइट से, तो आपको ऐसा फ्रंट एंड देखने को मिलेगा। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं अपने पर्सनल अकाउंट से मैं अभी लॉगिन किया हूँ। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आप अपना ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं कि मेरा टिकट का स्टेटस क्या है। सबसे पहले आपको माई अकाउंट पे जाना पड़ेगा। माई अकाउंट के बाद जो ड्रॉप डाउन बन के आता है, आप माई ट्रांजैक्शन में जाएंगे। माई ट्रांजैक्शन में जाने के बाद बुक टिकट हिस्ट्री, फेल्ड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड टिकट रिफंड हिस्ट्री। दोस्तों, अगर आपके पैसे बैंक से कट गए हैं लेकिन आपके टिकट स्टेटस फेल दिख रहा है, तो आपको फेल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। फेल टिकट ट्रांजैक्शन में आपका फेल टिकट दिखाएगा, जो कि रेलवे के टर्म में इसे पार्शियल पेमेंट कहते हैं। पार्शियल पेमेंट दैट मीन्स कि आपके पैसे बैंक से कट गए परंतु रेलवे के पास वो पैसा नहीं पहुंचा, इसके कारण से आपकी टिकट का स्टेटस फेल बताता है। तो इस केस में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप माई अकाउंट में जाएं, माई ट्रांजैक्शन में जाएं, उसके बाद फेल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे जाएंगे। यहाँ पर आपको फेल ट्रांजैक्शन का जो टिकट का डिटेल है वहाँ पर दिख जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों, अगर आप अपना कंफर्म टिकट देखना चाहते हैं तो सेम माई अकाउंट पे जाएं, माई ट्रांजैक्शन पे जाएं और बुक टिकट हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑल जर्नी में आपको सारे टिकट मिल जाएंगे। जब ऑल जर्नी करेंगे तो आपको सारे टिकट यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने कंफर्म टिकट और फेल टिकट की ट्रांजैक्शन को आप IRCTC एप्लीकेशन से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके पास IRCTC का जो नया अपडेट आने वाला है इसके बारे में आपको तक पहुंचाया कि अगर आपके ट्रांजैक्शन फेल हो गया और टिकट बुक नहीं हो पाई है, तो IRCTC एक नया अपडेट लाने वाली है जिसमें कि रीट्राई का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप रीट्राई का बेनिफिट आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो रेलवे बेसिक सा कंडीशन रखा है। बेसिक कंडीशन ये है कि आपका ट्रेन सेम होना चाहिए, डेट सेम होना चाहिए और अमाउंट सेम होना चाहिए। न कि आप क्लास चेंज कर ले, स्लीपर के कर रहे थे तो आप AC में चले जाएं, AC 3 टियर के बुक कर रहे थे तो नेक्स्ट टाइम आप AC 2 टियर में चला जाए। नहीं, क्लास सेम होना चाहिए, अमाउंट सेम होना चाहिए और डेट सेम होना चाहिए, तब जाके आप री ट्रांजेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, ये अपडेट आने वाले दिनों में IRCTC की तरफ से आने वाला है। ये बहुत बड़ा अपडेट था, इसलिए मैं आपको तक पहुंचा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है? अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कौन से पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है? और दोस्तों, आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हुआ है कि आप टिकट बुक कर रहे थे और आपके ट्रांजेक्शन हो गया परंतु टिकट स्टेटस फेल आ गया है,
दोस्तों इस केस में आपके पैसे तो रिफंड हो जाते हैं 12 से 15 दिन में, लेकिन उस केस में आपको दोबारा से टिकट बुक करने पड़े होंगे। तो दोस्तों इन समस्याओं के मद्देनजर रखते हुए आईआरसीटीसी ने एक नया अपडेट आने वाला है जो मैं आपके पास पहुंचाया हूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।